आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम पारकर है। वो एक फ़ौजी होती है। फ़ौज में होने की वजह से पारकर कई महीनों से अपने बाप से मिली ही नहीं होती। पारकर अपने बाप से मिलने जाने वाली होती है कि इतने में पारकर को एक मिशन दे दिया जाता है। मिशन पूरा होने के बाद पारकर अपने दोस्त स्पाइडर के साथ वापस जा रही होती है। इतने में पारकर को उसके एक्स हस्बैंड का फ़ोन आता है। एक्स हस्बैंड पारकर को बताता है कि तुम्हारे बाप की माइन के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई है। पारकर का एक्स हस्बैंड, जिसका नाम जैसी है, वो एक पुलिस वाला होता है। जैसी पारकर को एक हाथ देता है। कहा होता है कि पारकर का बाप पारकर को बहुत ज़्यादा याद करता है। जैसी पारकर से कहता है कि मुझे लगता है शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी याद में सुसाइड कर लिया। लेकिन पारकर ये चीज़ मानने से इनकार कर देती है। पारकर जैसी से कहती है कि मेरे बाप की डेड बॉडी मुझे कब तक मिल जाएगी। जैसी कहता है तुम्हारे बाप का पोस्टमार्टम होते ही तुम्हारे बाप की बॉडी तुम्हें मिल जाएगी। जैसी पारकर को कहता है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। घर जाते वक्त पारकर जैसी को कहती है कि मुझे ये माइन बेचनी है, कोई बंदा हो तो मुझे बताना। पर जैसी कहता है मुझे लगा था कि तुम इस माइन को चलाओगी। पर पारकर कहती है मुझे इस माइन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने कुछ दिनों बाद वापस बेस पे जाना है। जैसी पारकर को घर उतार देता है। घर आने के बाद पारकर अपने बाप का सूट मना रही होती है कि इतने में पारकर को आवाज़ आती है कि कोई शख्स घर में घुस रहा है। पारकर को लगता है शायद घर में कोई चोर आ गया। पारकर चाकू लेकर नीचे जाती है तो पारकर देखती है ये और कोई नहीं, पारकर का दोस्त माइकी होता है। माइकी पारकर का दोस्त होने के साथ साथ पारकर के बाप के साथ माइन भी संभाला करता था। बात करते करते माइकी पारकर को बताता है कि तुम्हारे बाप ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ खुफिया कैमरे लगवाए थे। पारकर माइकी से पूछती है कि कैमरे लगे तो हुए थे, तो खुफिया कैमरे लगाने की क्या वजह है। पारकर को कुछ शक होता है। पारकर माइकी के साथ नीचे माइन की जगह पर जाती है जहाँ पर उसके बाप की मौत हुई थी। माइन चेक करते वक्त पारकर को पत्थर पर बम के निशान मिलते हैं। पारकर को शक होता है कि शायद ये माइन गिरी नहीं, गिराई गई है। पारकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है लेकिन सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी होती है। पारकर अपने दोस्त स्पाइडर को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे माइन का सीसीटीवी फुटेज हैक करना होगा। पारकर स्पाइडर को कहती है कि तुम्हें ये वीडियो देखनी होगी, इसमें तुम्हें कुछ भी अजीब लगता है तो तुम मुझे बताओ। लेकिन वीडियो 100 से भी ज़्यादा होती है और स्पाइडर पारकर को कहता है कम से कम 1-2 दिन का टाइम लगेगा। माइकी पारकर को बार में ले जाता है। बार में पारकर की मुलाकात एल्विस से होती है। एल्विस और कोई नहीं, जैसी का छोटा भाई होता है। पारकर को एल्विस बिल्कुल पसंद नहीं होता। बार में एल्विस और पारकर की लड़ाई हो जाती है। माइकी पारकर को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही पारकर को कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। पारकर जब देखती है आखिर क्या हो रहा है तो एल्विस पारकर की प्रॉपर्टी में आसपास की चीज़ें रॉकेट से उड़ा रहा होता है। पारकर एल्विस के हाथ रॉकेट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। पारकर सोचती है कि आखिर मिलिट्री के वेपन्स इसके हाथ कैसे लगे। स्पाइडर पारकर को फ़ोन करता है और कहता है कि अभी तक कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं लगी, लेकिन हाँ, एक काली गाड़ी का तुम्हारे माइन के पास आना जाना काफ़ी ज़्यादा था। पारकर समझ जाती है ये और कोई नहीं, एल्विस है। पारकर स्पाइडर को कहती है क्या तुम पता लगा सकते हो कि एल्विस के पास मिलिट्री वेपन कहाँ से आ रहा है। स्पाइडर के चेक करने पर पता चलता है कि एल्विस डार्क वेब पर इनलीगल गन्स सप्लाई करता है। अब पारकर को एल्विस पर बहुत ज़्यादा शक होना शुरू हो जाता है। पारकर को लगता है कि शायद एल्विस ने ही पारकर के बाप को मारा है। पारकर स्पाइडर से कहती है कि उन वीडियो को भी देखो, उनमें से क्या मिलता है। पारकर एल्विस का पीछा शुरू कर देती है। पीछा करते करते पारकर को पता चलता है कि एल्विस का मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा आना जाना है। पारकर एल्विस का पीछा करते करते उसके घर चली जाती है। पारकर चुपके से एल्विस के घर चली जाती है। पारकर एल्विस की बातें सुनने की कोशिश करती है ताकि पता चल सके यहाँ पर हो क्या रहा है। एल्विस दूसरी टीम को ये सारी गन्स बेच देता है। दूसरी टीम एल्विस को कहती है हमें 5 रॉकेट भी चाहिए, अगर वो तुम 1 हफ्ते के अंदर हमें दे दो तो हम तुम्हें 50 करोड़ देंगे। पारकर एल्विस के घर से भाग जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर एल्विस इसके बाप का कातिल है भी कि नहीं। पारकर जैसी से मिलती है और उसके साथ एक कैंडल डिनर प्लान करती है। पारकर जैसी को शराब पिलाती है ताकि वो बेहोश हो जाए। जैसी के बेहोश होते ही पारकर जैसी का कॉल लेती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पारकर अपने बाप की फाइल चेक करती है, लेकिन पारकर को कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। अगले दिन जैसी पारकर के बाप की डेड बॉडी उसके हैंड ओवर कर देता है। पारकर अपने बाप का क्रियाक्रम करती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है। जैसी पारकर को कहता है क्यों ना कल हम एक छोटी सी पार्टी रखें जिससे तुम्हारा मूड सही हो जाए। जैसी और सैनिटर पार्क को अपने घर पार्टी पर बुला लेती हैं। पार्क जैसी के घर जाती है तो उसके कुछ देर बाद स्पाइडर का मैसेज आता है कि एल्विस तुम्हारी माइन में है। माइन में जाने के बाद एल्विस की बातें सुनकर पारकर को पता चल जाता है कि पारकर को बाप को मारने वाला और कोई नहीं, एल्विस ही है। पारकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सबको मारना शुरू कर देती है। पारकर एल्विस को मार रही होती है कि इतने में जैसी आ जाता है और पारकर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। जैसी एल्विस को मारता है और कहता है कि तुमने चोरी के हथियार डार्क वेब पर बेचने शुरू कर दिया, तुम क्या पागल हो गए हो। एल्विस कहता है ये मत बोलो कि इन वेपन्स को बेचकर जो पैसा आया उनसे तुम शेरिफ और सैनिटर पॉलिटिक्स में गया है। सैनिटर जैसी को कहता है कि तुम पारकर को संभालोगे। सैनिटर पारकर को कहता है कि मेरे बाप का एक दोस्त है जिसे तुम्हारी ज़मीन पसंद आ गई और वो तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। तुम ये ज़मीन बेचो और जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। जैसी कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम तीनों बाप बेटे मिलिट्री से गन चोरी करते हो और उसे फिर इनलीगल डार्क वेब पर बेचते हो। जब मेरे बाप को ये पता चल गया तो तुमने मेरे बाप को भी मार दिया।
जैसी जाकर अपने बाप को बताता है कि उसे सब पता चल गया, अब क्या करना है। सैनिटर कहता है कि अब हमें पार्कर की जान लेनी पड़ेगी, अगर ये ज़िंदा रही तो हमारे लिए खतरा बन सकती है। ये तीनों पार्कर को मारने आ रहे होते हैं। इससे पहले पार्कर को मारते पार्कर कहती है कि मेरे पास तुम तीनों की वीडियो है। सैनिटर कहता है मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ। पार्कर कहती है इसके अलावा तुम्हारे पास चारा भी कोई नहीं। सैनिटर और एल्विश मिलकर पार्कर को हुक मारते हैं और कहते हैं हमें ये वीडियो चाहिए। पार्कर वीडियो देने पर राज़ी हो जाती है, लेकिन पार्कर कहती है ये वीडियो मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, मुझे उसे फ़ोन करना होगा ताकि वो ये वीडियोस लेकर यहाँ पर आ सके। सैनिटर कहता है तुम मुझे नंबर बताओ, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। सैनिटर नंबर मिलाता है और पार्कर को कहता है तुम बात करो और एविडेंस यहाँ पर मंगवाओ। पार्कर मौके का फ़ायदा उठाकर अपने हाथ खोल लेती है और इन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है। पार्कर भागने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन रास्ते में पार्कर बेहोश हो जाती है। पार्कर की किस्मत बहुत अच्छी होती है। बेहोश होते वक्त माइकी पास में ही ट्रैक्टर चला रहा होता है। वो पार्कर को देखता है और अपने साथ उठाकर अपने घर ले आता है। माइकी जब पार्कर को घर लेके आता है तो माइकी ये बात बहुत अच्छी तरह जान चुका होता है कि कोई ना कोई सीरियस बात है, इसलिए माइकी पार्कर को बेसमेंट में छुपाता है। कुछ देर बाद एल्विश अपने चमचों को लेकर माइकी के घर आता है। एल्विश माइकी से पूछता है कि पार्कर किधर है, लेकिन माइकी कहता है मुझे नहीं मालूम। एल्विश पूरे घर में पार्कर को तलाश करता है, लेकिन पार्कर नहीं मिलती। एल्विश उसे धमकी देता है कि अगर पार्कर यहाँ पर आई तो तुमने मुझे लाजमी बताना है। कुछ दिन बाद पार्कर को जब होश आती है तो पार्कर माइकी और उसकी माँ को बताती है कि एल्विश, जैसी और सैनिटर ने मिलकर मेरे बाप को मारा है, क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि ये इलीगल गन्स हमारे माइन के ज़रिए सप्लाई करती हैं। पार्कर माइकी की मदद से कुछ गन्स और एक तलवार लेती है। पार्कर सबसे पहले एल्विश के घर पर हमला करती है, जहाँ पर उसे सैनिटर मिलता है। पार्कर सैनिटर को मार देती है। अब पार्कर अपने माइन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि पार्कर को पता था कि कंसाइनमेंट की डेट करीब आ गई है, तो ये अपना इलीगल माल वहाँ से निकालने की तैयारी में होंगे। पार्कर जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो पार्कर देखती है कि एल्विश ने सिक्योरिटी डबल कर दिया, लेकिन स्पाइडर पार्कर को ढूंढते ढूंढते पार्कर की माइन पर आ जाता है। टेररिस्ट अपनी गन से बड़ी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। पार्कर इनकी गन से बड़ी गाड़ी उड़ा देती है। ये देखकर टेररिस्ट स्पाइडर को अपने साथ माइन में ले जाती है। टेररिस्ट एल्विश को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं जो हमारा माल उड़ा है उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। एल्विश कहता है ये बहुत मुश्किल है, पर जैसे ही टेररिस्ट को समझाता है कि हमें पहले ये माल एक महफूज जगह पर लेके जाना होगा और जो पहाड़ से गोलियां चला रहा है उसे पकड़ना होगा। टेररिस्ट पहाड़ से गोली चलाने वाले को देखने चले जाते हैं। जब टेररिस्ट पार चले जाते हैं तो पार्कर मौका देख के पहले स्पाइडर को बचाती है। पार्कर स्पाइडर को मिसाइल देती है और कहती है पहले हमें ये सारी गन्स तबाह करनी होंगी। मिसाइल देते वक्त कुछ लोग पीछे से पार्कर पर गोली चला देती हैं। स्पाइडर मिसाइल की मदद से पूरी गन्स तबाह कर देता है। एल्विश पार्कर पर हमला करता है, लेकिन पार्कर एल्विश की गर्दन में चाकू घुसा देती है और एल्विश को मार देती है। ब्लास्ट में स्पाइडर को चोट लगती है और स्पाइडर मलबे के नीचे आ जाता है। इतने में पार्कर की मदद के लिए माइकी और उसकी माँ आ जाती है। माइकी पार्कर को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम स्पाइडर को देख लेंगे, तुम जाओ जैसी को पकड़ो। माइकी पार्कर के साथ ऊपर जाता है। पार्कर माइकी को कहती है कि तुम माइन से होते हुए सारे निकल जाओ, मैं फ़ौज को भेज रही हूँ। पार्कर फौजी के पास जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़ख्मी हूँ, मेरी मदद करो। फौजी पार्कर से पूछती हैं कि आखिर तुम आई कहाँ से हो, तो पार्कर बताती है यहाँ पर नीचे एक सुरंग है, मैं वहाँ से आई हूँ। फौजी पार्कर को बिठाकर वो सुरंग देखने चले जाते हैं। पार्कर जैसी को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसी यहाँ से भागने वाला होता है कि पार्कर जैसी को पकड़ लेती है और चाकू से इसके पेट पर वार करती है। जैसी हाथ में ग्रेनेड पकड़ लेता है और पार्कर को कहता है अगर तुम मेरे पास आई तो मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी ले जाऊँगा। लेकिन पार्कर का जैसी से प्यार बीच में आ जाता है और पार्कर जैसी से ग्रेनेड पकड़ने की कोशिश करती है। पार्कर जैसी को कहती है कि तुम ये ग्रेनेड मुझे दो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसी पार्कर को कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप को कहा था कि हमारे साथ मिल जाओ, अगर तुम्हारा बाप मान जाता तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। जैसी पार्कर को धक्का दे देता है और ग्रेनेड हाथ से छोड़ देता है। देखते ही देखते जैसी के छितरे उड़ जाती हैं।